इतिहास में ना कुछ लड़ाइयाँ सिर्फ जमीन के लिए नहीं लड़ी जाती, वो लड़ी जाती हैं सम्मान के लिए। आज हम बात करने वाले हैं 326 ईसा पूर्व के एक ऐसे ही ऐतिहासिक टकराव की, जब झेलम नदी के किनारे सिकंदर की विश्व विजय की जो आंधी थी ना, उसका सामना किया भारत के गौरव राजा पोरस ने। देखिए, ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये तो दो महाशक्तियों के बीच साहस और सम्मान की एक अमर कहानी थी। तो एक तरफ था सिकंदर, जिसकी तलवार कह लीजिए पूरी दुनिया को जीतने का सपना देख रही थी, और दूसरी तरफ थे राजा पोरस, जिनकी ढाल अपनी मातृभूमि के सम्मान की रक्षा के लिए खड़ी थी। मतलब एक की नज़र थी दुनिया के नक्शे पर, तो दूसरे की अपनी मिट्टी पर। अब आप ही सोचिए, ऐसे में इन दो इरादों का टकराना तो तय ही था, है ना? तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थे ये दो महान योद्धा। चलिए पहले बात करते हैं सिकंदर की, जिसे दुनिया कहती थी द ग्रेट। ग्रीस से निकला ये एक ऐसा विजेता था जिसे कोई हरा नहीं पाया था। सोचिए, फारस जैसे बड़े बड़े साम्राज्यों को रौंदता हुआ वो सीधा भारत की दहलीज पर आ पहुंचा था। और उसका सामना करने के लिए कौन खड़ा था? पोरस, पंजाब के पराक्रमी राजा, जो सिर्फ अपने विशाल कद के लिए ही नहीं बल्कि अपनी जबरदस्त सेना और इंसाफ के लिए भी मशहूर थे। अच्छा, अब पोरस की सेना का सबसे बड़ा हथियार क्या था? वो थे उनके युद्ध हाथी। और ये सिर्फ जानवर नहीं थे, ये तो समझ लीजिए चलते फिरते किले थे। जरा सोचकर देखिए, सिकंदर के सैनिक, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसे जीव देखे ही नहीं थे, उनके सामने जब ये हाथियों की दीवार खड़ी हुई होगी तो वो किसी प्रलय से कम नहीं लगी होगी। ये एक ऐसी विनाशकारी शक्ति थी जो किसी भी सेना के हौसले को मिनटों में कुचल सकती थी। तो सवाल ये है कि ये टकराव हुआ ही क्यों? मतलब ऐसी क्या वजह थी कि दुनिया का सबसे बड़ा विजेता और भारत का एक स्वाभिमानी राजा आमने सामने आ गए? चलिए समझते हैं कि कैसे बात युद्ध तक पहुंची। देखिए, वजहें बिल्कुल साफ थीं। सबसे पहले तो सिकंदर का एक ही सपना था, पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाना। और जब ये सपना भारत पहुंचा तो उसका सामना हुआ पोरस के स्वाभिमान से। सिकंदर ने कहा, झुक जाओ। पोरस ने साफ इनकार कर दिया। बस, अब ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं रही, ये दो राजाओं के सम्मान की लड़ाई बन चुकी थी। और पोरस का ये जवाब, ये सिर्फ एक इनकार नहीं था, ये एक ऐलान था। ऐलान इस बात का कि भारत की धरती किसी विदेशी हमलावर के सामने नहीं झुकेगी। ये एक राजा का अपनी मातृभूमि के लिए गौरव और स्वाभिमान का शंखनाद था एक तरह से। और बस इसी ऐलान के साथ जंग का बिगुल बज गया। मैदान चुना गया झेलम नदी का किनारा, जिसे ग्रीक लोग हाइडेस्पीस कहते थे। और यहीं पर दुनिया के सबसे बड़े रणनीतिकार का सामना होने वाला था भारत की असली ताकत से। शायद सिकंदर के जीवन की ये सबसे कठिन परीक्षा होने वाली थी। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। मॉनसून की बारिश से झेलम नदी उफान पर थी, एक गरजता हुआ समंदर बन चुकी थी। उसे पार करना मतलब सीधे सीधे मौत को दावत देना। और नदी के उस पार पोरस अपनी सेना और हाथियों की एक ऐसी दीवार बनाकर खड़े थे जिसे भेदना नामुमकिन था। ये एक ऐसी चुनौती थी जिसने अजेय सिकंदर को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन सिकंदर सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो एक जीनियस था। उसने धोखे और मौसम का ऐसा इस्तेमाल किया ना, जो हैरान कर देने वाला था। उसने क्या किया? अपनी मुख्य सेना को तो वहीं खड़ा रखा, ताकि पोरस को लगे कि सिकंदर तो फंस गया है। और फिर एक अंधेरी तूफानी रात का फायदा उठाकर वो खुद एक छोटी टुकड़ी के साथ चुपके से नदी को एक ऐसी जगह से पार कर गया जहां किसी ने सोचा भी नहीं था। अब जैसे ही पोरस को सिकंदर के इस धोखे का पता चला, उन्होंने अपना तुरुप का इक्का चल दिया। उन्होंने अपने युद्ध हाथियों को सबसे आगे भेज दिया, एक जीती जागती दीवार खड़ी कर दी, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, सिकंदर के घुड़सवारों के दिल में खौफ पैदा करना और उनकी सेना को रौंद डालना। और जैसे ही जंग शुरू हुई, मैदान में मानो प्रलय आ गया। पोरस के हाथियों ने ग्रीक सेना को कुचलना शुरू कर दिया। लेकिन सिकंदर घबराया नहीं, उसने अपने मास्टर प्लान को एक्टिवेट किया। उसने अपनी तेज तर्रार घुड़सवार सेना को साइड से हमला करने भेजा। अपने तीरंदाजों को सिर्फ हाथियों और उनके महावतों पर निशाना लगाने का हुक्म दिया, और फिर अपनी पैदल सेना से पोरस की बिखरती सेना को चारों तरफ से घेर लिया। ये वाकई में स्ट्रैटेजी का एक बेहतरीन नमूना था। लेकिन सिकंदर भी तैयार था। उसके घुड़सवारों ने किनारों से हमला किया और तीरंदाजों ने हाथियों पर तीरों की बरसात कर दी। जल्द ही जो हाथी घायल हुए वो बौखला गए और दर्द से चिंघाड़ते हुए बेकाबू होकर अपनी ही सेना को कुचलने लगे। बस
इसी एक पल ने पूरी लड़ाई का पासा पलट दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ तलवारों और हाथियों की नहीं है। अब आते हैं उस पल पर जिसने इस जंग को मैदान से उठाकर इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये कहानी है दो महान राजाओं के बीच सम्मान की। मैदान में पोरस की सेना हार रही थी। राजा खुद कई जगहों से घायल थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो अपने हाथी पर बैठे अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे। एक राजा की ऐसी जबरदस्त बहादुरी देखकर खुद सिकंदर भी दंग रह गया था। और फिर जब घायल और बंदी बनाए गए पोरस को सिकंदर के सामने लाया गया तो मानो इतिहास एक पल के लिए थमसा गया। तब सिकंदर ने उनसे वो सवाल पूछा जो शायद इस जंग से भी ज्यादा मशहूर हो गया। ये एक विजेता का अपने सबसे बहादुर दुश्मन के लिए सम्मान था। और पोरस का जवाब? सोचिए, वो घायल थे, हार चुके थे, लेकिन झुके नहीं। पूरे स्वाभिमान के साथ उन्होंने कहा, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। बस इस एक जवाब ने सिकंदर को अंदर तक हिलाकर रख दिया। ये सबूत था पोरस की उस अटूट भावना का जिसने हार को भी जीत में बदल दिया। तो इस पूरी लड़ाई से हमें क्या सीख मिलती है? इसका असली मतलब क्या था? चलिए अब ये समझते हैं कि कैसे इस एक टकराव ने जीत और हार के मायने ही हमेशा के लिए बदल दिए। इस जंग का नतीजा वाकई बहुत दिलचस्प था। हाँ, ये सच है कि सिकंदर ने मैदान जीता, लेकिन पोरस ने सम्मान जीता, दिल जीता। सिकंदर को एक दुश्मन नहीं बल्कि एक ताकतवर दोस्त मिला, और पोरस को उन्हें न सिर्फ अपना राज्य वापस मिला बल्कि सिकंदर ने उन्हें और भी जमीन तोहफे में दे दी। ये सच में एक ऐसी हार थी जो किसी भी जीत से कहीं ज्यादा बड़ी थी। तो ये ऐतिहासिक मुकाबला हमें क्या सिखाता है? पहली बात, असली जीत हमेशा हथियारों से नहीं मिलती। दूसरी, एक बेहतरीन रणनीति बड़ी से बड़ी ताकत को भी झुका सकती है। और सबसे जरूरी बात, ये हमें सिखाता है कि हार में भी अपनी गरिमा और सम्मान को बनाए रखना किसी भी फौजी जीत से कहीं ज्यादा कीमती होता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वाकई हार में भी जीता जा सकता है? पोरस की ये विरासत हमें सोचने पर मजबूर करती है कि शायद असली जीत मैदान में नहीं बल्कि अपने सम्मान और स्वाभिमान को बचाए रखने में ही होती है।